औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। एक नई सुबह का आज आपके साथ मुस्कुराती सुबह में मेट्रो वन न्यूज़ का प्रोग्राम, जो कि आप देखते हैं पीर से लेकर जुमा, और सोशल इश्यूज़ पर बात करें, ज़िंदगी के पहलू पर बात करें, फिटनेस पर बात करें, या फिर वो बात करें जो कि हम बात करना चाहते हैं। आज के जो मेहमान हैं मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि आज के जो मेहमान हैं वो बात करना ना सिर्फ करना जानते हैं, बल्कि बात की ऑथेंटिसिटी पर बात करेंगे। फ़र्ज़ करें अगर उनकी हुकूमत में कोई प्रॉब्लम है तो वो आजकल फेसबुक पर भी सरगर्म हमें नज़र आते हैं। और आज के जो स्पेशल हमने एपिसोड है, आज हम बात करेंगे अबाउट जो बलोचिस्तान में खुदाई कहते हैं ना, दुनिया का खुदा बनकर मैंने फ़ैसला किया, मेरी बात मेरी मर्ज़ी। तो वो चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या हम अल्लाह तबारक तआला की बातों को अगर हम फ्रंट नहीं करते हैं, मानते हैं, कमिटमेंट्स करते हैं, शिर्क करते हैं, तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ नंबर प्लेट्स का वाक़या जो हो रहे हैं लोगों के साथ रोनुमा, या नंबर प्लेट्स क्यों इतनी ज़्यादा फोर्सिंग की जा रही है, या अगर नंबर प्लेट्स इतनी ज़रूरी है तो हुकूमत सिंध क्यों नहीं प्रोवाइड करी। और तीसरी बात कि गैस की जो लाइंस डल रही हैं, वहाँ पर जो नई लाइंस को डाला जा रहा है, वहाँ पर 10 दफ़ा अगर खुदाई होती है तो गटर लाइंस, सेवरेज की जो लाइन वो डैमेज हो जाती है, आपकी पानी की लाइनों को डैमेज कर दिया जाता है। तो उसका कौन खमियाजा भुगतता है? वो भुगतती है वो आवाम, जो कि बेचारी रात को तो घर पे या शाम को तो घर पे आराम से सोती है, और सुबह देखती है कि जी सबका पानी आ रहा है, हमारे घर पानी नहीं आ रहा। तो वजह क्या पता चलती है कि आपकी लाइन को तोड़ दिया गया। तो इसलिए बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद है अब्दुल रज़ाक बाजवा भाई। आपको खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। कैसे मिजाज हैं? यासिर भाई थैंक यू। सॉरी ज़ीशान भाई थैंक यू। सबसे पहले तो लास्ट टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुबह सुबह गुड मॉर्निंग का प्रोग्राम है आपका सुबह। और साथ साथ मैं लास्ट टाइम के लिए माजरत, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट था, और मैंने अब्दुल रज़ाक भाई को कॉल किया तो कहते हैं ज़ीशान भाई आपके लिए तो दिलो जान से हाजिर है, लव यू भाई फॉर दैट। मैंने कहा था मैं एक टांग पर भी आऊंगा। बिल्कुल ऐसा ही है, और आपने हमेशा बहुत इज्जत और एहतराम दिया। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई, और ये वो शख्स हैं ये भी कि जब ये भी बात करते हैं तो बात की गहराई को समझते हुए, ऐसा नहीं है कि अगर मैं इस पार्टी से बिलोंग कर रहा हूं तो मुझे ये चीज़ बोल देनी चाहिए जो कि सुनी सुनाई है, नहीं। अब पूरी तहकीक के साथ बात करते हैं, और जो बात करते हैं ऑथेंटिसिटी के साथ करते हैं। इमरान मिर्जा भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे मिजाज है इमरान भाई? काफी अरसे बाद मुलाकात ऑन एयर हो रही है। जी ऑन एयर बिल्कुल हो रही है, लेकिन ऑफ एयर हमारी बातचीत रहती है। और आज सबसे पहला टॉपिक जो मैं अब्दुल रज़ाक भाई आपसे बात करूंगा कि हम ज़मीनी खुदा बनकर, एक बंदा उठता है एक शादीशुदा जोड़े को जो कि दीने हक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को आम करते हुए निकाह करता है, और इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर जायज़ है कि आप बालिग हैं, आप अपना फैसला खुद कर सकते हैं। उसके ऊपर बुलाया जाता है दावत पे झूठी, और फिर एक वहाँ का चेयरमैन कह लें, या एक सदर कह लें, या एक ज़मीनी खुदा कह लें, वो उठता है और कहता है कि इनकी सांसें बंद करने का वक्त आ चुका है। और फिर ये कहा जाता है कि हम गैरतमंद है, कुरान ना गिर जाए, बेटी से कुरान ले लें। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीशान साहब, ये तो बहुत दिल हिला देने वाला एक वाक़या हुआ है जो बलूचिस्तान में हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो समझता हूँ वो पाकिस्तान की बहन थी, वो पाकिस्तान की बेटी थी, वो बलूचिस्तान की शायद बेटी थी, रहने वाली बलूचिस्तान से थे उनका ताल्लुक़, और उनके कबीले ने उनके साथ, और उनके, अब हमें तो नहीं देखे ना, वहाँ कोई अथेंटिक खबर अभी तक कोई किसी ज़राए से ये नहीं मिली है कि वो पहले शादीशुदा थी या 22 साल की खुद थी, 19 साल का बेटा होगा। मुख्तलिफ जो है वो ग्रुप्स में वो मुख्तलिफ मीडिया पे खबरें चल रही हैं, ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पर। अब दूसरे फरीक ने जो सरदारी जो निज़ाम कायम किए हुए हैं बलूचिस्तान में, उन्होंने अब ये खबरें चलानी शुरू कर दी हैं कि वो खातून 5 बच्चों की माँ थी, हमने गैरत के नाम पर उसके कत्ल किया। चलें देखें, मैं तो इस पर बहुत ज़्यादा दुख और अफसोस का इजहार करता हूँ। मैं तो इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं जो बिला उठती हैं छोटे छोटे वाक़यात पर, उनकी खामोशी पर भी बहुत हैरान हूँ। बिल्कुल सही बात है। मैं सियासी जमातों की खामोशी पर भी बहुत हैरान हूँ। जो वफाकी सतह की हमारी सियासी जमातें, उनकी तरफ से भी कोई इसकी ख़ास मजम्मत या प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह वहाँ पर नहीं हुई है। और आप देखें कि बलूचिस्तान में तो ये आए रोज़ का सिलसिला है, एक ख़बर निकल आई है, और ये वाक़या भी कोई 2-3-4 महीने पुराना है। किसी ने अभी वीडियो लीक की है तो वो बात आवाम तक पहुँची है। बलूचिस्तान में तो आए दिन ये जुल्म होता है। आप देखें कि बलूचिस्तान में जब से अकबर भुट्टी साहब को कत्ल किया गया या उन्हें दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा के मारा गया, जो भी हुआ उन्हें हमें नहीं पता, उस
वक्त से आज तक हालात ख़राब है। वहाँ ऐसे ही है। 19,000 पंजाबी बोली बोलने वालों को मुख्तलिफ औकात में वहाँ पर कत्ल किया गया है। उन्हें उनके शनाख्ती कार्ड देख करके, उनकी पूरी रेखी करके, और 2 लाख पंजाबी बोलने वालों को, ख़ास पंजाबी बोलने वालों को, जिनकी तादाद 2 लाख हैं, जिन्हें बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से अपनी जायदादें छोड़नी पड़ी, अपनी जान ज़ाया, उनकी लोगों को कत्ल किया गया, और 2 लाख उनका जो बिजनेस था वो तबाह किया गया। हालांकि तारीख़ बताती है कि कोयटा कभी पंजाबियों का शहर होता था, तारीख़ बताती है। मैं, हो सकता है मैं इसको गलत कह रहा हूँ, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये जो जुल्म और जबर वहाँ पर बलूचिस्तान में जारी है, और एक BLA नामी दहशतगर्द जमात जो 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 जुर्म करके जो बेगुनाहों पाकिस्तानियों को कत्ल करने के बाद वो इकरार करती है हाँ हमने मारा है, जो पाक मुसल्लह फ़ौज के साथ भी दस्ते गिरेबां हैं, उन पर हमले कर रहे हैं, वो OIFC पर हमले कर रहे हैं, वो बलूचिस्तान फ्रंट्री पर वो देखिए, ये इस पर इंडिया मुलव्वस है। इंडिया फंडिंग इंडिया से होती जी, इंडिया इकरार कर रहा है। इंडिया ने कभी इनकार नहीं किया। इंडिया के जो दानिश्वर हैं, आप उनके टीवी चैनल पर चले जाएं, वो रात को कह रहे होते हैं हम पाकिस्तान से जंग तो वैसे तो जीत नहीं सकते, इनके साथ अब हम जो है ना टेक्निकल जंग कर रहे हैं। अब वहाँ पर बेरोज़गारी तो है बलूचिस्तान में। देखिए, सरदारी निज़ाम है, सरदार किसी को रोज़गार तो देते नहीं है, सड़कें तो बनाते नहीं है, इंडस्ट्री तो वो लगाते नहीं है, वहाँ बिजली के कारखाने तो वो लगाते नहीं है। सरदारों को एक फ़ंड दे दिया जाता है, वो मौज करते हैं, वो खाते पीते हैं। सरदारों के घर कराची डिफेंस में, सरदारों के घर लाहौर मॉडल टाउन में, सरदारों के घर जो है वो जितने भी बाहर दुबई, लंदन, इस्लामाबाद, इनके आप कराची में देखें, आपको कराची का डिफेंस ऐसा लगेगा जैसे बलूचिस्तान है। 20-20, 50-50 गनमैन लेकर घूम रहे हैं, बलूचिस्तान की पुलिस साथ लेकर घूम रहे हैं, नीचे नंबर प्लेटें लगाई हुई जी MPA फलाना फलाना MNA। हालांकि वो जो MP MNA बनते हैं वहाँ 1500 वोट से वो बनते हैं। तो बात दरअसल ये है कि लॉ नहीं है, कानून नहीं है, कानून की गिरफ्त नहीं है, और आप जब तक इस सरदारी निज़ाम का खात्मा नहीं करेंगे, और ये खात्मा कौन करेगा? मैं समझता हूँ रियासत नहीं कर सकती। ऐसे ही है। रियासत में तो दमखम नहीं है, बात ख़त्म। ऐसे खामाखाई रियासत की तारीफ़ें कर करके अब फ़लानी हुकूमत जी इमरान खान की ठीक नहीं थी तो फलाने की ठीक नहीं थी। यार ये सब ऐसे ही है, जिसको जब इक़्तिदार, आपको याद होगा कि इमरान खान के दौर में एक मलीर में वाक़या हुआ था, बिल्कुल, वो जो जोखिया शहीद हुआ था, बिल्कुल, मारा गया था, कत्ल हुआ था, वो आपके सामने क्या हुआ। फिर आप देख लो, एक डिफेंस में मर्डर हुआ था शाहरुख, क्या हुआ। और ये मामला भी, बात हम पॉइंट पर आ जाते हैं, जो हमारी बहन खातून को जो गोलियां मारी गई। अच्छा, एक सवाल जो आया है आपके लिए अब्दुल रज़ा भाई, कि क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, या पाकिस्तान का पासपोर्ट वहाँ नहीं चलता, शनाख्ती कार्ड नहीं चलता, या पाकिस्तान का जितना भी आप दूसरे, जैसे कराची की हम बात करते हैं कि निज़ाम जो हम देखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PTI या नून लीग या जो भी जमात है, जो भी इक़्तिदार में होती है, उनका कोई भी जो भी उनके कायदे कानून है वो बलूचिस्तान में लागू नहीं होते? देखिए, कानून तो बिल्कुल एक ही है, और बलूचिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का चौथा बाजू है हमारा, वो बलूचिस्तान हमारा सूबा है। और कायदे आज़म ने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा, आपको पता है, ज़ियारत में गुजारा, बीमारी के हालात में, और वैसे भी बलूचिस्तान तो हमारी शारग है। ये बलूचिस्तान में जो इंडिया जो दहशतगर्दी करके वो ये 2-4 हज़ार लोगों को मुसल्ला करके, उन्हें फंडिंग करके, वो ये समझता है कि मैं पंजाबियों को कत्ल करके या दहशतगर्दी वहाँ फैला करके बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर लेंगे। ये इनके ख्वाब हैं, ये इनके ख्वाब हैं। कभी भी बलूचिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान से अलग नहीं होने देंगे। इन दहशतगर्दों का इंशाल्लाह सर कलम करेंगे, इनका खात्मा करेंगे। ये इनकी अगर ये फंडिंग ख़त्म हो जाए, आप देखें इंडिया कितनी बड़ी सुपर ताकत है। हालिया भी जो हमारी मई में पिछले ही मंथ जो जंग हुई है, उसमें उसको किस तरह शिकस्त हुई। वो मकार, वो बुज़दिल हिंदू, वो हमसे मुकाबला तो नहीं कर सकता, वो साजिशें कर रहा है। बलूचिस्तान में इतना पैसा दिया जा रहा है, वहाँ पर बेरोज़गार नौजवानों को, जो बलोचों को, उनको बताया जा रहा है कि जो ये आपकी मादनियात पर पाक फ़ौज ने कब्ज़ा कर लिया। कभी कहा जाता है कि आपके इख्तियार पर, इक़्तिदार पर पंजाबियों ने कब्ज़ा कर लिया, फ़ौज ने कब्ज़ा कर लिया, पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया।
अरे भाई मैं सवाल करता हूँ, क्या वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है सरफराज भुगटी साहब, क्या वो पंजाबी हैं, फैसलाबाद के रहने वाले हैं? वहाँ का जो गवर्नर है क्या वो पंजाब से ले जा करके बनाया जाता है? वहाँ का जो ऐवान है इसम्बली का, सूबाई इसम्बली का, जिसमें सैकड़ों की तादाद में एमपीएस हैं, जितने भी हैं, मुझे उनकी तो हाँ, अब आप देखें कि क्या क्या वो पंजाब से ले जा करके जहाज़ भर के लेकर जाते हैं, उन्होंने वहाँ नामजद कर देते? ऐसा तो नहीं है ना। बलूचिस्तान में वही कानून है जो दीगर पाकिस्तान में, जिस तरह यहाँ इलेक्शन होते हैं वहाँ पर भी इलेक्शन होते हैं। ये अलग बात है कि वहाँ पर सरदारी निज़ाम ने बहुत ज़्यादा पंजे गाड़े हुए हैं। वो एक आम शख्स को, एक आम बलोच को, मुझे हमदर्दी है बलोचों के साथ, मैं सारे बलोचों की बात नहीं कर रहा। एक निज़ाम अगर हम इसको हम अब्दुल रज़ाक भाई ये कहेंगे कि जैसे इंडिया में मुसलमान सेफ नहीं है, वो कहते तो हैं, लेकिन जो इनकी मेजर इलाके वहां पे मुसलमान सेफ नहीं है, उनको मारा जाता है कि तुम कुर्बानी की ईद पर गाय को ज़िबा करते। ज़ीशान साहब, बड़ी बदकिस्मती से मैं झूठ वूठ बोलने वाला बंदा नहीं हूँ। मैंने कभी ये नहीं देखा कि क्या होगा और क्या होना है। आप मुझे बताएं, क्या इंडिया में ऐसा कोई वाकया हुआ है जो किसी खातून को और किसी मर्द को गोलियों से छन्नी कर दिया जाए? क्या इंडिया में जो आए दिन हमारे पाकिस्तान में जो वाक़यात हो रहे हैं, गोलियां, डंडे, कुलाड़ी, बेरहमी, सिला रहमी हमारे यहाँ ख़त्म हो गई है? अब आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है जितना जुल्म पाकिस्तान में हो रहा है। ऐसा ही है। रियासत क्यों नहीं जाग रही? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने अब तक इसके ऊपर आज खुद नोटिस नहीं लिया? भाई पहले तो सुप्रीम कोर्ट वो अगर आपका जूता एक फट गया तो उस पर भी नोटिस ले लेती थी। छोटी छोटी बातों में मैंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेती थी, आज खुद नोटिस लेती थी। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट को? क्या वहां पर जो बलूचिस्तान के जो हालात हैं, आप देखें जाफर एक्सप्रेस में कितने लोगों को मारा गया। ठीक है, वो अगर उसमें हमारे फौजी भाई थे, क्या 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 वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या वो किसी और मुल्क के लिए वहां काम कर रहे हैं? वो पाकिस्तान के दिफाई इदारे के लोग उसमें अगर थोड़े बहुत थे तो इन्होंने पूरी जो है वो दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला कर दिया। तो बलूचिस्तान में तो कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जहां हमारी मुसल्लह फौज, हमारे कैप्टन, हमारे मेजर, हमारे फौजी अफसरान, हमारे पंजाबी भाई, हमारे मजदूर, हमारे डॉक्टर, हमारे उस्ताद, हमारे टीचर, हम तो अपनी जानें दे रहे हैं पाकिस्तान को बचाने के लिए, बलूचिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन नहीं अगर दे रहे तो ये मुल्क दुश्मन नहीं दे रहे। और हम सबको, हम सियासी जमातों को मसालत से बाहर निकलना पड़ेगा। ज़ीशान साहब, लफ्ज़ पाकिस्तान पर लफ्ज़ पाकिस्तान को भी छोड़ो, कोई मुसलमानियत पर ही निकल आओ, कोई इंसानियत भी। सारी सियासी जमातों ने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की हुई है। और मैं फिर भी मैं शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का, जिन्होंने इस पर नोटिस लिया। इस खातून का ये जो वाक़या हुआ है बलूचिस्तान में, जो शौहर मियाँ बीवी को जो कत्ल किया गया है, उन्होंने उसके बाद गिरफ्तारियां हुई हैं। उससे पहले तो किसी ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। उससे पहले कहाँ है मुल्क का वज़ीर आज़म, कहाँ है आर्मी चीफ, कहाँ है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट? ये अगर बिलावल भुट्टो साहब इस पर एक्शन ना लेते तो ये भी कुछ नहीं होता। बिल्कुल जी, यहाँ पे ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आएंगे। इमरान भाई से पूछेंगे उनकी क्या तासुरात हैं इस बारे में, क्योंकि जब तक हम इस चीज़ को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे चीज़ें सही नहीं होंगी। और वाकई में जब तक बिलावल साहब ने इसके खिलाफ बात नहीं की तब तक गिरफ्तारियां नहीं आई। और उससे पहले ये बातें आ रही थी कि वो 5 बच्चों की माँ थी और उसके मियाँ ने जो है वो उसको बुलवाया और कहा कि ठीक है मैं माफ़ करूँगा, लेकिन तुम्हें उस बरज़ख का पता बताना पड़ेगा कि वो कहाँ पर है। और फिर जब उसको बुला कर रखा गया तो गैरत के नाम पर उनको कत्ल कर दिया गया। तो ये कहीं का इंसाफ नहीं। इस बारे में मजीद बात करेंगे इमरान भाई से एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह विद ज़ीशान अज़हर। और इसी ना वेलकम बैक। और इसी के साथ हम इमरान मिर्जा भाई की तरफ चलेंगे। इमरान भाई, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बात यह है कि जो बलूचिस्तान का वाक़या हुआ, कहते हैं एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है ना। और ये तमाम चीज़ें, ये जो नाहक उन्होंने कत्ल किया, आप ये देखें, ये दीन से दूरी का नतीजा है। ऐसा ही है, चूँकि इस्लामी तालीमात तो हमारी कुछ और कहती हैं। अगर इन्होंने कलाम पाक पढ़ा होता, उनको पता होता कि कवानीन जो है वो अल्लाह ताला ने इंसानों की भलाई के लिए बनाए ना, और उसके अंदर वाज़ा पैगाम है, सारी चीज़ें उसके अंदर वाज़े कर दी है। ऐसा ही है, पूरा एक मैकेनिज़्म दिया है कलाम पाक ने, पूरे आपके समझ लो बाज़ाब्ता हयात उसके अंदर जो है ना, उसके अंदर मौजूद है। अब
अगर कोई बालिग है तो उसको इस्लाम में ये है कि अगर वो अपनी मर्ज़ी से निकाह करना चाहे तो निकाह कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी तरीके से अगर आपकी नहीं बन रही है या नाचाकी हो रही है तो उसमें एक तलाक की भी जो है गुंजाइश रखी है कि आप खुशउस्लूबी के साथ तलाक के साथ आप जो है वो अलग हो सकते हैं। ये किसी को हक नहीं दिया कि आप अपनी मर्ज़ी मुसल्लत कर दें किसी के ऊपर, ऐसा ही है कि जनाब इधर नहीं कर। देखिए, बेटियां हो गई या बेटे हो गए, सबको हक है अपनी ज़िंदगी गुजारने का। ऐसा ही है। ठीक है, ज़िंदगी ज़ाहिर सी बात है एक बार मिलती है। ज़िंदगी अल्लाह ताला की अमानत है, ना कि किसी इंसान के हाथ में कि आप जो है उसको नाहक कत्ल कर दो। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर हमारे उलमा अकराम जो हैं उनका भी एक रोल बनता है कि वो उनमें वहाँ पे तबलीग करें, उनको बताएं कि जी क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ आपके लिए सही नहीं है। साथ में तालीम से भी दूरी है। वहाँ पे आप देख लें बलूचिस्तान के अंदर स्कूल तो है नहीं वहाँ पे। अगर स्कूल हो, प्रॉपर टीचर हो, तालीमात उनको मिलें तो उनको पता हो कि जी माशरे में जो है किस तरह से रहा जाता है। इमरान भाई एक सेकंड में आप अब ये जो वहाँ का निज़ाम है बलोचिस्तान का, जो वडेरा जो सरदार वो जो फैसला देता है ना इमरान भाई, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। आप कौन सी तालीम की, वो जो वडेरा ये फैसला दे रहा है कि इन्हें मार दो, इन्हें संसार कर दो। असल में अब्दुल साहब इमरान भाई की बात, वहां पर जो है ना निज़ाम इस तरह है, जो मैंने पढ़ा वो मेरे लिए सही है, मेरे आगे कोई ना आए, यही बात। जी देखिए, मैं आपको देखिए बात ये है कि आप तालीम जिस तरह, यहाँ तो आपको पता है ना, यहाँ तो आप पाकिस्तान में जो मामलात हैं, डिग्रियाँ बिक रही होती हैं। अभी आप देख लें पिछले दिनों IBA से टेस्ट करके उनको अपॉइंट कर लिया गया गवर्नमेंट के इदारों में, लेकिन जब उनसे स्पेलिंग पूछी टीचर्स की और उसकी, तो वो स्पेल तक नहीं कर पा रहे। तो यहाँ तो हमारा निज़ाम ही ख़राब है ना। फिर बात यह है कि मैं आपको बताऊँ, देखिए सन 1947 में हम आज़ाद तो हो गए, उससे पहले हम अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम हालत जंग में। और आप बिल्कुल अभी बात हो रही थी, बिल्कुल सही है कि इंडिया जो है, देखिए जंग की एक किस्म तो नहीं है ना कि आप सिर्फ गोला बारूद मार दें, जंग की दूसरी किस्में भी हैं। आप किसी मुल्क की मईशत को तबाह कर दें, ये भी एक जंग की जो है वो जंग का हिस्सा है। आप किसी नौजवान नस्ल को तबाह कर दें, ये भी जंग का हिस्सा है। आप तालीम को आप तबाह कर दें, ये भी जंग का हिस्सा है। तो शुक्र है कि कराची के अंदर अमन कायम हो गया, वरना तो आप देख लें हर दूसरे रोज़ हड़ताल होती थी। कराची हब है पूरे पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट होता है यहाँ से, आए दिन बंद होते था, यानी कि पाकिस्तान को नुकसान होता था ना, इस मुल्क को नुकसान पहुँचाते थे उनके कारिंदे। जो कलभूषण जो पकड़ा गया है या ऐसे दूसरे और भी जो होंगे इस वक्त, तो सारे एजेंट बैठे हुए हैं, वहाँ से फंडिंग होती है, वो उनको चला रहे होते हैं और वो उनको मतलब उनको ये कह रहे होते हैं कि जी आप आज़ादी लो, आपके साथ नाजायज़ हो रहा है तमाम चीज़ें। लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं। देखिए हम, ये तो गुलदस्ता है ना, हम सब पाकिस्तानी हैं। अभी पिछले दिनों जो वाक़या हुआ, अभी जो कवालों को जो बेचारे जो गरीब थे वहाँ पे किसी प्रोग्राम के लिए जा रहे थे, ये जुल्म नहीं है तो और कलात में उन पर फायरिंग हुई। हाँ, फिर तो बात ये है कि उनके ऊपर जो है आप मेन रोड के ऊपर आप फायरिंग करके आप उनको मौत के घाट उतार देते हैं, आपको किसने हक दिया? अच्छा, लेकिन इमरान में मेरा ये सवाल है कि जब आप किसी को अगर मैं बात करता हूँ जरदारी साहब की या नून लीग की अगर हम बात करते हैं, जो शहबाज शरीफ साहब हैं, कानून तो एक नाफिज होता है ना। हम अगर सिंध असम्बली की बात करते हैं कि यहाँ पर MPs हैं, MNAs हैं, सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हुकूमत है, लेकिन ये भी मुत्तहद हैं। अगर कोई मेजर फैसला है तो पीपल्स पार्टी भी आपको मुशावरत करेगी आपके वफाक से, डायरेक्ट फैसला कुछ नहीं आता। तो बलूचिस्तान में ये चीज़ें पोस्ट क्यों नहीं होती हैं कि अगर कोई चीज़ गलत हो रही है या गलत होने जा रही है तो, क्योंकि हम अगर देखते हैं, मैं अगर बात करूं अपनी पाक फौज की, सैलाब आया है, अब फिर पाक फौज के दस्ते मौजूद हैं जो कि आपको सिक्योर करे सब, तो वहां पर फिर क्यों नहीं तैयार किया जाता? दरअसल यहाँ पे हमारी बदकिस्मती है, कानून बनते हैं इंसानों की भलाई के लिए। यहाँ पे 18वीं तरमीम जब से पास हुई है ना, उसके बाद सूबों को खुद मुख्तार कर दिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर वफाक का अमल दरामद जो है कम हो गया है। सब लोग वो खुद मुख्तार हैं, अब उनको इख्तियारात दिए। अब ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि जो सूबाई हुकूमत है वो इन चीज़ों को कंट्रोल करे, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे वो उस वक्त उनके सर पे बैठे हैं। लेकिन रज़ाक भाई सही कह रहे हैं कि उनके घर ही वहाँ नहीं है, सबके घर कराची के अंदर है। ऐसा ही है। डिफेंस में सारे जितने भी बलोच सरदार हैं, जितने भी हैं, वो आपको पता है। अच्छा, फिर एक सोच है, उनकी सोच जो है वो सरदारी वाली सोच है कि जी हम बढ़ें। नहीं, अगर आप कोई सही भी बात कर रही होगी ना, कोई सही बात कर रहा होगा, अगर नहीं जो मैं कह रहा हूँ वो
जो है वो सही है। अगर दिन हो रहा है वो कह रहा है दिन है, वो कह रहा है नहीं मैं बोल रहा हूँ रात है तो आप रात, तो इम्पोज की जाती हैं यहाँ पे चीज़ें, मुसल्लत की जाती हैं यहाँ पे। वो बेचारे आपको पता है गरीब लोग हैं, उनको पता है कि अगर हमने इनके खिलाफ गए तो उन्होंने हमें मार देना है, हमारा पता भी नहीं चलना। और पता नहीं ऐसे कितने वाक़यात हो जाते होंगे। ये तो चलो वीडियो आ गई, बिल्कुल ऐसे ही, ये तो वीडियो सामने आ गई, ऐसे पता नहीं कितने सैकड़ों वाक़यात। बिल्कुल आप देखें KPK के अंदर, कोहिस्तान के अंदर वो लड़कियों की बच्चियां थी, वो मेरे ख्याल से आपस में शादी में नाच रही थी, उन्हें किसी बेदर्दी से कत्ल किया, तालियां बजा रही थी, गाने गा रही थी। आप यकीन करें वो वीडियो आई है, उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया, चारों लड़कियों को कत्ल करके गाड़ दिया। वो तो कितने महीनों बाद पता चला कि जनाब, जब वीडियो आई पता चला कि जनाब इन बच्चियों को कत्ल कर दिया, किसी ने बोला। तो यहाँ पे तो इस तरीके से यहाँ पे उन्होंने अपने कानून बनाए हुए। ये अल्लाह का खौफ नहीं है कि यहाँ पे जनाब आपने मरने के बाद अल्लाह ताला को आप क्या जवाब देंगे। और आपका किस मजहब से ताल्लुक है? देखिए मुसलमानों में तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया है कि आप बेटी की रजामंदी पूछे शादी से कबल। अगर हमको जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हजरत अली का रिश्ता हमने कबूल कर लिया, तो उन्होंने पहले बीबी फातिमा से पूछा, फातिमा के पास गए कि फातिमा तुम्हें कबूल है? आपका मजहब आपको कितना स्पेस दे रहा है। उनका जोड़ा जन्नत से आया, और उस वक्त जिस वक्त जन्नत से जोड़ा आया उस वक्त तमाम फरिश्तों, तमाम मुसलमान जन्नात को ये हुक्म था कि अपनी आंखें नीचे कर लो कि खातून जन्नत का जोड़ा जा रहा है। देखिए बात ये है कि नबी पाक ने तो मिसालें दी है ना हमारे लिए, नहीं हमें हिदायत भी दी है कि आपने इस तरह जीना है। मैं आपको यही मैं कह रहा हूँ ना कि उन्होंने तो मिसालें कायम कर दी ना, हमें हिदायत है कि जनाब उन्होंने तो बकरियां भी चराई हैं। यहाँ तो आप देख लें, अगर कोई बकरी या अगर चरा ले तो उसको तो गारत की निगाह से देखा जाता है, अल्लाह माफ़ करे। और हमारे नबी ने बकरियां चरा के साबित कर दिया कि कोई इस तरह से, कोई बड़े पेशे से या छोटे पेशे से इसका इंसान छोटा और इमरान भाई, अगर किसी को, अल्लाह जी मुझे माफ़ करें अगर मैं गलत हूँ और अगर मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं कर रहा, लेकिन इस निज़ाम में इवन दो वहाँ के जो छोटा तबका है, मतलब मैं ये कहता हूँ मजदूर पेशा जो तबका है, वो भी जब शादी करता है तो औरत जब एक्सपेक्ट कर रही होती है, वो सेंसिटिव टाइम है। आप लोग वालिदैन हैं, आपको पता है कि वो सेंसिटिव टाइम होता है कि औरत को रिलैक्स करना है, उस पर इतना प्रेशर होता है कि बेटा पैदा होना चाहिए। वो भाई जी, ये उसके बस में यही चीज, ये अभी जो लाहौर में वाकया हुआ सर, वो एक बच्ची को किस ना तशद्दुद से मारा, जब उसका मेडिकल करवाया तो पता चला उसके पेट में बेटी थी, इस वजह से उनके ससुराल वालों ने उसे कत्ल किया। तो कराची के अंदर यही हुआ कि लियारी के रहने वाली औरत ने हॉस्पिटल की 5वीं मंजिल से छलांग लगाई और उसने अपनी बेटियों को पकड़ के, और फिर हम मुसलमान भी खुद को कहते हैं, लिखा, ये उसने रिकॉर्ड किया, बल्कि वॉइस मैसेज था कि नहीं, उसने डॉक्टर से कहा कि मैं अपनी जान दे दूंगी। उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि उसने कहा बंदी ने कि मुझे देनी इसलिए जरूरी है कि मेरी बेदर्दी से मेरी बेटियों को मार देंगे क्योंकि मेरे घर तीसरी बेटी पैदा होगी। तो आप ये देखिए कि अल्लाह ताला हमें इन चीजों से मार के। इमरान भाई, अब हम बात करते हैं इस बारे में, लंबा प्लेट्स पर भी आएंगे, लेकिन काफी जगह पर ये सवाल फिर आपसे भी होगा कि जमात जीती है लेकिन काम पीपल्स पार्टी करा रही है। मतलब जब एक जगह मेट्रो टीवी से इस वक्त मॉर्निंग शो मैं देख रहा हूं, ठीक है, तो मेरी जगह पर आकर कोई दूसरा क्यों काम करेगा इस प्रोग्राम के लिए? मोहब्बत प्यार में तो समझ आती है कि मैंने बोला कि देखिए जी, प्रोग्राम चलाने के लिए आपको स्पॉन्सर्स भी नीड है, आपको गेस्ट भी नीड है, तमाम चीजें, लेकिन मेरा काम दूसरा कोई क्यों करेगा? ये बताएं कि पीपल्स पार्टी हर जगह पर आगे है तो जमात क्यों काम नहीं करी? देखिए बात ये कि सबको काम करना चाहिए। ये कराची शहर है ना, आपने यहाँ से लोगों से वोट लिए और कुछ लोगों ने तो नहीं भी लिए और फिर भी आ ही गया, लेकिन चले आप आ गए, लेकिन कम से कम इस कराची शहर के लिए काम करें और जमात को भी काम करना चाहिए, सिर्फ बातें नहीं करना चाहिए। लेकिन बात ये है कि हमारे मैकेनिज्म जो है ना, दरअसल बेसिकली असल तरीका जो होता है, देखिए मेयर जो होता है ना, मेयर के इख्तियारात में सब कुछ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चूँकि लास्ट टाइम हमेशा से यहाँ पे हम सियासत का शिकार हो गए इस कराची शहर में। ऐसा ही है, चूँकि पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट में थी, यहाँ पे कराची से इनको वोट नहीं मिलता था, MQM आ जाती थी, तो इस चक्कर के अंदर कराची के शहरी रुल गए। चूँकि उन्होंने कहा जी, चूँकि मैं जब आपको पता है मुस्तफ़ा कमाल साहब थे तो मुशर्रफ साहब का दौर था, तो उस वक्त LDA MDA जितने भी इदारे थे जो इस वक्त अभी शटर्ड हुए हैं, वो सारे मेयर के अंडर में थे। अच्छा, उसमें क्या था कि जब उसके अंडर में थे तो उसको इख्तियार था, वन विंडो ऑपरेशन था, कोई भी एक शहरी चला जाए तो वहाँ से एक जगह से काम हो जाता था। अगर अब जाके कोई मेयर के पास खड़ा होगा
तो अगर कोई बात तो देखें, LD अलग है, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी अलग है, KMC अलग है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अलग है, वाटर बोर्ड अलग है। इस तरीके से जितने भी, अच्छा 6-7 तो कंटोनमेंट आपके 6 तो कंटोनमेंट बोर्ड हैं आपके कराची के अंदर। कराची एक बहुत बड़ा शहर है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये तमाम चीज़ें मेयर के अंडर में होना चाहिए। अब किसी चीज़ के लिए, अब ढक्कन के लिए लोग समझते हैं कि शायद हम चेयरमैन जो है ढक्कन लगाएगा, लेकिन चेयरमैन को इख्तियार ही नहीं ढक्कन लगाने का, क्योंकि वो वाटर बोर्ड का वो गया जी वाटर बोर्ड का। अब वो कहते हैं जी हमारी गटर खुलवा दे, मालूम चला जनाब वो जो काम है वो भी वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का, जी कचरा उठवा दे वो सिंध सॉलिड मैनेजमेंट बोर्ड का। तो बंदा वो तो परेशान हो जाता है, बंदा जाए तो जाए किधर। हाँ, अगर मेयर के इख्तियार, ये सब तमाम चीज़ें एक जगह यकजा होना चाहिए और मेयर के अंडर में होना चाहिए, तो तमाम सहूलत मिल जाएगी यहाँ। अच्छा, फिर दूसरी एक और भी बात है कि जो आप ये जो लाइनें जो डल रही हैं हमारी यहाँ और जो जगह जगह खुदा हुआ है, ये हमारे इदारों में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। ठीक है, आप ये देखें कि 6-7 अरब रुपए की लागत से रज़ाक भाई आपकी जेल चौरंगी से रोड बनी थी, मलिर कैंट तक बनी थी, वो बने में मेरे ख्याल 1-1.5 साल नहीं होगा, उसको आपने दोबारा खोद दिया। ऐसा ही है। हाँ, प्लानिंग नहीं है कोई आपके पास। आप सुई गैस की लाइन अभी जो डल रही है, चले ठीक है वो बोसीदा हो गई थी, पुरानी आपने नहीं डाल दी। आपको सुई गैस ने रोड कटिंग की मद में KMC को पैसा दिया है, हर चेयरमैन को अरबों रुपए मिला है, बिल्कुल ठीक है, अरबों रुपए मिला है, लेकिन वो अरबों रुपए किधर गया? उसकी तो रिपेयरिंग तो आपने करी नहीं, खुद ही कर रहे हैं बेचारे लोग, कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत जो है उसको भर रहे हैं, तो आपने वो उसको आपने रिपेयर नहीं किया, तो वो लोगों के लिए सरदर्द बना। करीमाबाद देख लें, 2.5 साल से वो गहरी खाई बनी हुई है। आपको ज़रूरत नहीं है कि KPK में जाके खाइयाँ देखने की या पहाड़ देखने की, आप जाके देख लें। पिछले दिनों मोटरसाइकिल में जो था सवार जो है उसके अंदर गिरा, तो शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उसको उसकी जो है जान नहीं गई। वरना आप देखें कितने बड़े बड़े सरिये, और उसकी जाके ज़रा डेप्थ तो देख, 2.5 साल से वो ऐसे पड़ा हुआ है। आप आगे उस थोड़ा सा और आगे चले जाएं, वहाँ पे खुदा हुआ है तो वो वैसे ही पड़ी हुई। अगर मिट्टी डिगिंग करी है, निकाली है, तो वो मिट्टी के रैंप बने हुए बड़े। अच्छा, गटर साफ, क्योंकि कराची के अंदर भी तीसरा स्पेल और शदीद वाला स्पेल है इस दफा बारिशों का। अब आप देखिए बड़े बड़े गटर साफ करते हैं, कचरा पीछे ही रख देते हैं, बाहर ही होता है, वो वापस अंदर चला जाता है। वो वापस अंदर चले जाता है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी बदनसीबी है कि हमने, अच्छा फिर इंक्रोचमेंट इतनी हो गई है। आप ये देखिए नालों के साथ साथ, ये जो हमारी हुकूमत थी तो उस वक्त महमूदाबाद नाला हमने चौड़ा भी करा, इंक्रोचमेंट भी साफ़ करी, अतराफ में सड़कें बनाई, लेकिन जो इंक्रोचमेंट होती है उनको NOCs कौन देता है? ये इदारे देते हैं ना, कि इलेक्ट्रिक दे देती है, सुई गैस दे देती है, KMC वाले आके जो कच्ची आबादी वाले जो है वो लीज करके चले जाते हैं। वो तो ये समझता है ना, जो रहने वाला कहता है जी मेरी मिल्कियत हो गई, लेकिन उसको उस वक्त समझाने की तो ज़रूरत हुकूमत को है कि जी आप ये जो बैठ रहे हैं आप गलत जगह पे बैठ रहे हैं, ये जगह नहीं है। फिर साथ साथ हुकूमत का एक और भी काम है, हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि गरीबों को सस्ती रिहाइश मुहैया करे, कोई स्कीम लेकर आएँ। आज से 25 साल पहले आपको याद होगा कि एक स्कीम आई थी तैसा टाउन के नाम से, वो आज तक उसका कब्जा नहीं मिला, उसके अंदर उसका कब्जा नहीं मिला, मैंने सुना ही। हाँ बिल्कुल, आज तक उसका कब्जा नहीं मिला लोगों को। फिर लोग भी मजबूर हैं, और फाइल पर फाइल बिकती है कराची में तो। बिल्कुल, देखिए लोग मजबूर हैं, बच्चे हो रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, उनके पास 120 गज का घर है या 80 गज का घर है, तो उसी के ऊपर वो ऊपर ले जाते हैं। अब यहाँ पे जो है वो भी है कि जी एक के बाद वो दूसरी मंजिल, दूसरी के बाद +1 का ऑर्डर पास हो गया। हाँ, ग्राउंड +1 का। देखिए अच्छी बात है, आप करें, ठीक है, कोई हमें एतराज़ नहीं, लेकिन साथ आप उनको चले सस्ती रिहाइश तो मुहैया कर दें। उसके 2 बच्चे थे पहले, 2 से अब वो 4 हो गए, 4 से जो है वो 6 हो गए। वो आज महंगाई का दौर है, बेरोजगारी है, वो किधर जाएंगे? और लाइट इतनी जाती है, वो कहते हैं बच्चे हो जाते हैं, फिर मुश्किल होती है। तो इस बारे में हम जरा बात करते हैं। अफजल भाई, आपसे ये सवाल नहीं कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करें, तो लोग ये समझेंगे कि आप अपनी पार्टी को जो है वो प्रोवोक करें। तो ये तो हम सब ने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करी है, जहां से जमात जीती है। आपसे सवाल ये है कि अब एक गरीब बंदा, जैसे कि अब हमारे इमरान भाई ने कहा कि उनको रिहाइश तो दें, ठीक है, अब रिहाइश, तमाम चीज़ें, घर का बिल, तमाम चीज़ें जो हैं वो तभी चल पाएंगी कि जब एक मर्द घर से निकलेगा कमाने के लिए। औरत तो मेजर निज़ाम में हमारी औरत नहीं निकलती, क्योंकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। अब नंबर प्लेट्स का वाक़या आपने डाल दिया कि नंबर प्लेट्स आपकी जब तक अजरक वाली नहीं होंगी, उस पर 2500 रुपये चलान किया जा रहा है, जो कि 14 अगस्त तक उसको मुलतवी किया गया, लेकिन फिर 14 अगस्त के बाद लोग 2500 रुपये तैयार रखें। ज़ीशान साहब, ये जो नंबर प्लेट का एक इशू बन गया है या बना दिया गया है, मैं समझता हूँ, देखो ये खालिस्तान एक कानूनी चीज़ है। आपकी अगर बाइक है तो उसके ऊपर नंबर प्लेट तो होनी चाहिए ना। ऐसे ही है।
अब मुझे आप बताएं, आप भी इस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, हम भी इस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं भी सारा दिन पहले, अब तो थोड़ा बहुत अमल दरामद शुरू हो गया है, पहले तो बिल्कुल बाइकों पर नंबर प्लेट होती नहीं थी। डकैतियाँ, चोरियाँ, शहर में क्राइम हो रहे, जराइम हो रहे, चोरी की बाइकें लोग दीदा दिलेरी से शहर कराची में चला रहे थे। तो अगर देखिए, अगर गवर्नमेंट ने नंबर प्लेटें लगाने का कोई मंसूबा बनाया है, लोगों को पाबंद करने का, तो मैं समझता हूँ इससे तो अप्रिशिएट करना चाहिए था। इस पर कानून पर अमल दरामद। जहाँ तक रहा चालान, भारी चालान, ये मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल इन्हें, हमारे ट्रैफिक वाले भाई 2500 से 3000। हाँ नहीं, ये मैं समझता हूँ ये जुल्म है। एक बाइक वाला, एक देखिए वो सबसे कमज़ोर तबके में आ जाता है। पहले तो आपकी लैंड क्रूज़र है, फिर कारें हैं, फिर छोटी गाड़ियां हैं, फिर आल्टो है, और जो बाइक वाला है वो बेचारा, उसके साथ बड़ी नाजायज़ी है। हाँ, आप उसका अगर कानून पर अमल दरामद करवाने के लिए अगर आप उसको चालान देना है तो 2, 4, 500 उसकी बसाक के मुताबिक दे दें। ये 3-3 हज़ार या 5-5 हज़ार या 25-25 का चालान की। और दूसरा एक नया जो ज़्यादा जिसको हाईलाइट किया जा रहा है कि जी आप सिंधी अजरक वाली नंबर प्लेटें क्यों दे रहे हैं। देखें, हर सूबे की अपनी रवायतें, अपने, अब खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पर हम वो दरा खैबर की तस्वीर देते हैं नंबर प्लेट पे। ऐसे है। पंजाब में 5 वो एक फूल या 5 आब, यानी पंज आब, वो 5 फूल लगाते थे अपनी नंबर प्लेट पे, उस पर लिखा हुआ था। फिर बलूचिस्तान पर आप आ जाएं, बलूचिस्तान के लोग, उनकी नंबर प्लेटों पे ऊँट बने हुए, जो उनकी रवायत है, जो उनका कल्चर है, हमें खूबसूरत लगता है। हमें बलूचिस्तान के ऊँट भी खूबसूरत लगते हैं, हमें पंजाब के दरिया और फूल भी खूबसूरत लगते हैं, हमें KPK का दरा खैबर भी खूबसूरत लगता है नंबर प्लेटों पे। हमें अच्छा लगता है कि हमारे भाई सकाफत। अब अगर सिंध में, अगर हम सिंधी अजरक एक छोटा सा टुकड़ा नंबर प्लेट पे लगा रहे हैं, तो इस पर क्यों बिलबिलावट है? ये क्यों लोगों को बुरा लग रहा है? इस पर सियासत तो ना करें। नहीं, दूसरी की त्रिशोरी साहब ने ये कहा है कि एक तो फ्री नंबर प्लेट दी जाए। मैं भी कहता हूं, अगर फ्री नहीं भी दी जाती तो हुकूमत को देखें, हुकूमत जब अपने प्लेटफॉर्म से कुछ देती है तो वो सस्ता मिलता है, ये मैं भी मानता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद आपने कहा कि जीशान साहब आप देंगे, तो आपने मुझे 200 रुपए की दी, मैंने आगे उसको 2200 रुपए की बेची। देखें, गवर्नर साहब, कामरान टसोरी साहब बहुत अच्छी काम कर रहे हैं और हमेशा वो कराची के लिए, सिंध के लिए फिक्रमंद रहते हैं। मैं उनकी बड़ी हम कदर करते हैं। लेकिन देखिए, गवर्नर का मकसद, आपका इख्तियार गवर्नर होता है। गवर्नर क्या होता है? आपने देखा है कि वो 40 एकड़ के घर में रिहायश पजीर है, उनका फिर इख्तियार भी होना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। अभी जो 3 दिन पहले हमारे PIB कॉलोनी में बदकिस्मती से वो कलात वाले जो वो रहते थे, हमारे जो बेचारे शहीद हुए, वो कवाल शहीद हुए, हम 3 दिन कंटिन्यू वहीं था। मैं सारी एक्टिविटीज़ में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान वहीं थे। वो जो आपको मैंने मैसेज भी किया था कि अल्लाह खैर करे। जी, मैं उनकी बॉडियाँ रिसीव कर रहे थे। हमने ही सब कुछ किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। तो वहाँ पर मैंने देखा कि गवर्नर साहब भी आए, अच्छी बात है, उनका भी शहर है, क्यों नहीं आए, वो आएंगे ताज़ियत के लिए आए। तो वहाँ पर गवर्नर साहब ने एक ऐलान किया कि मैं KA इलेक्ट्रिक वालों को हुक्म देता हूँ, अब इस इलाके में कम से कम 3 दिन तक लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। अभी वो वहां से मेरा ख्याल है गए भी नहीं थे और उन्होंने बिजली बंद। यार देखे, ये उस मनसब की तौहीन है। मैं गवर्नर साहब को खुदा ना करे नहीं कह रहा हूं, मैं गवर्नर साहब का जो इख्तियार है, क्या KA इलेक्ट्रिक इतनी ताकतमंद है कि गवर्नर सूबे का ऐलान कर रहा है कि मैं हुक्म देता हूं 3 दिन तक बिजली इस इलाके की सोयन तक नहीं जानी चाहिए। और बाखुदा एक ज़रा सा भी अमल दरामद। तो मैं गवर्नर साहब से भी गुजारिश करता हूँ, आप वफाक के नुमाइंदे, आप सिंध के लिए इख्तियारात भी लाएँ, फंड भी लाएँ। आपने 100 अरब रुपया लाने का वायदा किया था कि कराची की तरक्की में मैं वफाक से 100 अरब रुपया लाऊंगा, आप तो 2 अरब भी अभी तक नहीं लाए। तो आप गवर्नर हैं, तारीख आपको याद करेगी। अगर आप गवर्नर वाला इख्तियार अगर आपके पास नहीं है तो मैं समझता हूँ फिर बेकार है ये गवर्नरी। ये क्या नाम के साथ हाँ, वो फजूल तो मैं मेरी सारी हमदर्दियाँ गवर्नर साहब के साथ हैं। हम एज ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैं कारकुन, मैं उन्हें पूरी सपोर्ट करता हूँ कि वो वफाक से 100 अरब रुपया लाएं, हम कराची को खुशहाल, भली वो अपने पास रखें, वो पैसे ना दें हमें। चले हम पे तो ये इल्जाम लगाते हैं ना पीपल्स पार्टी खा जाएगी, अरे बाबा आप अपने पास रख लें, नगद पैसे ले आए, नगद खर्च करें, हमें कोई एतराज नहीं, आप लाएं तो सही। काम होना चाहिए हमारे। इमरान भाई आपसे भी यही सवाल के नंबर प्लेट्स का वाकया, ठीक है,
इसमें अगर सस्ती नंबर प्लेट्स मिले तो फिर तो शायद हम ले सकते हैं, क्योंकि एक वाकया जो मुझे अभी आपसे बात करते याद आया कि मुझे एक बंदे ने कहा कि जब ये चीज़ें बहुत अब तो टसोरी साहब ने जब से ऐलान किया तो चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मलाइज हुई हैं, तो एक बंदे का कहते हैं कि उसके पास 2500 रुपए थे, उसको 2500 का चालान किया, और वो बंदा कह रहा है वो बाइक सर्विसेज देता है, मतलब जो बाइक सर्विस होती है, उसने कहा कि 3 दिन में मुसलसल मैंने पैसे जोड़े हैं क्योंकि मेरी बीवी को दवाई की जरूरत है और उसका 8वां महीना चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि चालान कर मतलब अगर नहीं देते तो आपको अंदर करेंगे, और कहते हैं कि आप यकीन करें कि उसने वो 2500 रुपए दिए हैं, और काला पुल की बात मैं आपको बता रहा हूं, और कहते हैं कि वहां से वो 3-4 कदम चला होगा कि गिर गया वो। मैं आईजी साहब से हाथ जोड़ के अपील करता हूं, इस तरह के वाकयात में तो आपका भी दिल मोम होना चाहिए, आपको भी रहम करना चाहिए, पुलिस को मना करें इतने बड़े बड़े चालान करने से, ये तो जुल्म है। बिल्कुल देखिए, बात ये है कि जिस तरह से आप ये वाकयात बता रही हैं तो जाहिर सी बात है बहुत ही अफसोस का वाकया है, और ऐसे खाली वो ही नहीं, हर दूसरा बंदा इस वक्त माशी बिल्कुल विक्टिम बना हुआ, माशी तौर पे परेशान है। देखिए, आप चीज़ों को इम्पोज ना करें, सबसे पहले आप अवेयरनेस दें ना। देखिए, मैं अगर कोई गाड़ी खरीदता हूँ या मैं ख़रीदने के बाद मैं ट्रांसफ़र कराने जाऊँगा तो अल्टीमेटली मैंने टैक्स भी जमा कराना है, तमाम चीज़ें। तो आप जो व्हीकल ट्रांसफ़र है, चले ठीक है, आप उसकी आप जो है कैंपेन चलाएं कि जी आप जो गाड़ी अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा ले, जब वो हो रही है, हाँ, हो भी उस पर भी सख्ती हुई है। अब आप जब ट्रांसफ़र करवाने जाएंगे तो अल्टीमेटली आपको जो नंबर प्लेट्स है वो मुहैया हो जाएंगी, तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन रास्ते में रोक रोक के इस तरीके से बाइकों वालों की तजलील करना, बेचारे वो किस तरीके से, आपको पता है पेट्रोल इस वक्त 300 रुपये का लीटर है, और फिर आप इतने बड़े बड़े आप चालान कर रहे हैं। ये तो ये आप वाकया बता रहे हैं ना कि जी बीवी की मैंने दवाई लेनी, आप ये सोचें कि घर से अगर कोई बंदा सौदा लेने निकला है या किसी मसले या उस बेचारे के पास है ही 100-200, या बेचारे के पास है ही 100-200, तो वो क्या करेगा। एक मोटरसाइकिल सस्ती सवारी है, वो भी आप चाहते हैं कि उसके ऊपर भी आप परेशान कर रहे हैं। आप देखिए मोटरसाइकिल पर रज़ाक भाई मैं देखता हूँ मियाँ बीवी उसके बच्चे, अब तो 2-2 खवातीन भी बैठे। सर मजबूरी है, लोगों के पास दूसरे रिसोर्सेज नहीं है रिसोर्सेज। आप यकीन करें, देखिए इंडिया के अंदर मैं पढ़ रहा था कि वो कंपनी है टाटा है, पता नहीं कौन है, आप यकीन करें उसने कहा, उसकी स्टोरी में पढ़ रहा था, उसने कहा मैं देख रहा था कि मोटरसाइकिल पे 20 बच्चे जाते इतने इस तरह से खतरा, तो मुझे अफसोस होता था। करे फिर मैंने सोचा कि यार इन लोगों को, गरीबों के लिए मैं सस्ती सवारी बनाऊंगा और गाड़ी बनाऊंगा 4 पहियों वाली। उसने अरबों रुपए के उसने डिज़ाइन किया, प्लान किया, उसने कहा ऐसी सस्ती बनाओ जो लाख रुपए में बाइक की कीमत में आ जाए, कीमत में कार आ जाए। उन्होंने जनाब इंजीनियर्स बुलाया, इधर से बुलाया, उसने ऐसे करके ऐसे इकोनॉमी बहरहाल करा के उन्होंने एक जगह प्लान लगाया, वहाँ से उन्होंने मिली, फिर वो गुजरात से मेरे ख्याल से किसी दूसरे रियासत में, चूँकि वहाँ टैक्सेस ज़्यादा थे, उसने किसी दूसरे अरबों रुपए ज़ाया करके उसने फिर दूसरी रियासत में शिफ्ट किया कि वहाँ टैक्सेस कम थे। वो जाके इकोनॉमिकली आखिर में 1.5 लाख में वो तैयार हुई। उसने कहा यार इसको और कम करो, और वो ले आया और उसने जो है मुहैया कर दी अपना आवाम के। और यही वाली चीजें इस तरह की चीजें, इस तरह ये सिला रहमी होती है, ये रहमदिली होती है, ये अपनी कौम से मोहब्बत होती है, अपनी कौम से मोहब्बत। तो हमारे यहाँ पे भी लोगों को चाहिए। यहाँ पर वक्त खत्म हुआ, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके कि आपने ज्वाइन किया, और आज की बाकी में प्रोडक्टिव बात थी कि जिसको एक मैं चाहता हूँ कि आप जब कोई मैसेज कन्वे करें तो वो वाकई में मैसेज कन्वे हो दोनों की तरफ से। थैंक यू, और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। इमरान भाई अब आपको भी तंग करते रहेंगे तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही। और साथ साथ मैं जाते जाते यही कहूँगा कि अपनी लोगों को फैसिलिटेट करें, क्योंकि जब तक आवाम खुश नहीं होगी इक़्तिदार नहीं चलता, इक़्तिदार भी आवाम से है। तो हमें तमाम चीज़ों को देखना है। अपने तमाम इदारों के साथ हम मौजूद है, नए मेहमानों के साथ मुलाकात होती है। अगले सेशन में देखते रहिए मुस्कुराते सुबह विद ज़ीशान अज़हर।